अगर आज चुनाव हो तो यूपी में फिर बन सकती है भाजपा की सरकार। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में भाजपा को 223 से 235 सीटें मिलने का अनुमान। सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा 43% लोगों की पसंद। आज दिल्ली में यूपी भाजपा के कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। आला कमान संघ बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर लगनी है फाइनल मुहर। यूपी में आज से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 1,74,000 बूथों तक पहुंचेंगे भाजपा कार्यकर्ता। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बनी 5 सदस्यों की टीम। लखनऊ में आज अखिलेश और इमरान की मुलाकात संभव। इमरान ने मांगा अखिलेश से मिलने का वक्त। समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। आज लखनऊ दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। लखनऊ में प्रेस वार्ता कर यूपी चुनाव की रणनीति पर करेंगे बात। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में हुआ टिकट पर मंथन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस मसले पर मंथन किया और अब वोटर्स को लुभाने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा के 10 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर यूपी चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। वो अकेले चुनाव लड़ने या फिर किसी दल से गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। देहरादून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी की बताई रणनीति। कहा, चुनाव आयोग के फैसले का पालन करेगी पार्टी। डिजिटल रैलियां और डोर टू डोर प्रचार पर फोकस कर उत्तराखंड की जनता से जुड़ेंगे। सैकड़ों समर्थकों के साथ विनीत बलटिया आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पार्टी में शामिल होने के बाद गोपाल राय ने कहा, विनीत बलटिया जी के आप में आने से युवाओं में एक जोश का संचार हुआ है। फिजिकल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के बाद कांग्रेस ने 5 करोड़ वोटर्स तक वर्चुअली पहुंचने की बनाई स्ट्रेटेजी। 1.5 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा पश्चिमी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश और जैन की जोड़ी कुछ काम नहीं कर पाएगी और किसान आंदोलन का भी चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। में से हम ट्रेन भर देते हैं, पूरी इतनी भर देते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाती है तो सवारियां बाहर लटकती हैं। इतनी सीट देकर हम भारतीय जनता पार्टी को भेजते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम फुल करके भेजेंगे पूरब की तरफ। भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, नफरत को हराने का सही मौका है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान। अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश यादव भी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। पीएम मोदी के बयान पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कुछ लोग लाल टोपी से हो गए परेशान। कार्यकर्ताओं को हिदायत, अब आपको ही बनवानी है समाजवादियों की सरकार। सपा ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। बिलसी से भाजपा विधायक सपा में शामिल हुए। विधायक राधा कृष्ण शर्मा सपा से जुड़े। सपा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सपा ने दिया भाजपा को एक और झटका। प्रयागराज से भाजपा नेता शशांक त्रिपाठी ने सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 15 जनवरी को जारी हो सकती है बसपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद भी सभा में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद दिया फैसला, जल्द अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद।
देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा सरकार पर लगाए आरोप, कहा भाजपा सरकार इसी के आदेशों की अवहेलना कर रही। आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए का खेल हुआ, विभागों में चहेतों की पोस्टिंग हुई। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंग दी गई। विधानसभा चुनाव लड़ने पर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा इस बार एक सीट से ही लड़ूंगा चुनाव, जहां से पार्टी कहेगी वहां से ठोकेंगे सियासी दांव। श्रीनगर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखे जाने के आदेश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लखनऊ में सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का दौरा किया। सीएम योगी ने कहा बुजुर्गों और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है, पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। सभी जिलों में कोविड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं और सभी से अपील, घबराए नहीं, कोरोना से भागना नहीं, बचना है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से घबराना नहीं बल्कि बचाव पर ध्यान देना है। उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की कि तय नियमों का पालन करें और बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का ट्वीट, झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स कुछ नहीं लगा सकते, सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, रैली भी नहीं कर सकते। क्या अखिलेश की जनसभाओं में उमड़ने वाले जनसैलाब को देखकर सरकारी पार्टी घबरा चुकी है? अनुकूल सब व्यवस्था की जा रही है। मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का ही बटन दबाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। धामी ने कहा कि 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हुई, जो भी समय मिला टपकेश्वर महादेव की कृपा से पूरा कार्य किया। टपकेश्वर महादेव की हमारे प्रदेश में सभी श्रद्धालुओं पर बहुत बड़ी कृपा है और चूँकि इस समय में कोरोना महामारी भी हमारी बढ़ रही है, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेशवासियों पर, सभी पर उनकी कृपा रहे, सभी सुख शांति रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे प्रदेश का कल्याण हो। और इस समय में चूँकि लोकतंत्र का महापर्व भी शुरू हो गया है, ये पर्व भी सही प्रकार से संपन्न हो, सभी लोग सुरक्षित भी रहें और ये लोकतंत्र का महापर्व भी सही तरीके से पूरे प्रदेशवासियों की रक्षा हो, वो स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें। मैंने भगवान से प्रार्थना। आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार हो चुका है। 15 जनवरी को रिटायर्ड होंगे असीम अरुण। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहते हुए मांगा था वीआरएस। भाजपा में शामिल होकर कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी समेत देश भर में कोरोना का कहर जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ कोरोना संक्रमित। यूपी में एक दिन के अंदर मिले 8,334 नए मरीज। बरेली में भाजपा सांसद विधायक ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। भोजीपुरा विधायक ने भीड़ जुटाकर बांटे कंबल, खिलाई दावत। विधायक बोहरन लाल के साथ मौजूद रहे सांसद संतोष गंगवार। यूपी में कोरोना के 8,834 नए मामले। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस हुए 33,946। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला हुआ। वाराणसी में बढ़ते कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश जारी। गंगा घाट पर शाम 4 बजे के बाद जाने पर रोक। घाट पर बैठना भी प्रतिबंधित होगा। ऑटो और ई रिक्शा में 4 से ज्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। वाराणसी में कक्षा 10वीं तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने पर रोक है। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित।
गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर 1000 से अधिक मिले कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5780। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद अग्रवाल का दावा, आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति होगी और खतरनाक। इस महीने के आखिरी हफ्ते पर पीक पर होगा कोरोना। यूपी में गृह विभाग के दोनों सचिव कोरोना संक्रमित। हाईकोर्ट के 8 जज भी कोविड पॉजिटिव हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अब होगी वर्चुअल सुनवाई। अगले 15 दिन तक सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। खटीमा में फूटा कोरोना बम। प्राइवेट स्कूल की कोरोना जांच में 55 स्कूली छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को घर पर किया आइसोलेट। राजधानी में फूटा कोरोना बम। दिल्ली पुलिस के पीआरओ समेत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 22,751 नए कोरोना केस सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,79,723 नए मामले रिकॉर्ड हुए। पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और एक दिन में 46,569 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना महामारी से देश भर में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,936 हुई। अभी तक 3 करोड़ 45 लाख लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 97 लाख के पार। 153 करोड़ के करीब पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। देश में 15 से 16 एज ग्रुप के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 15 से 18 एज ग्रुप के 2 करोड़ 29,54,000 बच्चों को लगी कोरोना की पहली डोज। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1216 और 529 मामले। 1552 मरीजों ने दी ओमिक्रॉन को मात। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,344 नए मामले रिकॉर्ड हुए। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,542 हुई। प्रयागराज में कोरोना के 137 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 715 हुई। जिले में कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई। मथुरा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। जिले में 209 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 450 के पार है। आगरा में कोरोना के 260 नए मामले। जिले में एक्टिव केस बढ़कर 1230 हुए। आगरा में जिम, होटल, बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर बंद हुए। तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। गोंडा में 24 घंटे में 16 नए संक्रमित पाए गए। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 30 हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना की दस्तक के बाद बड़ा फैसला होगी। ऑनलाइन सुनवाई। बीते दिनों हाईकोर्ट में 2 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लिया गया फैसला। विधानसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। 20 मार्च से परीक्षा की होगी शुरुआत। यूपी बोर्ड ने संभावित परीक्षाओं का शेड्यूल शासन को भेजा। जालौन में एक डिबेट के दौरान आपस में भिड़े सपा भाजपा के कार्यकर्ता। टोटी चोर और भाजपा विधायक चोर के नारों से खड़ा हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद। ज्यादातर किसानों की मटर की फसल हुई बर्बाद। 6 बीघा मटर की फसल बर्बाद होने से रो पड़े किसान। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जानवरों से परेशान किसानों ने सदर विधायक पंकज गुप्ता को चेतावनी दी। कहा विधायक गांव में वोट मांगने न आए। किसानों ने खाली पड़े लॉन में बंद किए जानवर। उत्तराखंड में बर्फबारी से हाल बेहाल। ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ी मुश्किलें। बड़कोट, टिहरी, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी समेत कई जगहों पर बर्फबारी।
देहरादून में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लिए गए फैसले को रद्द करवाने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को रुड़की में दिया बड़ा झटका। रुड़की नगर निगम के 15 पार्षदों ने बीजेपी से सामूहिक इस्तीफा दिया। पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में विकास कार्यों का दूसरा पार्षद गुट बाधा पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ लोगों को जोड़ा। सदस्यता अभियान के तहत हर विधानसभा में 40 से 50 हजार नए लोगों को जोड़ा गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पकड़िया ग्राम में सागौन के अवैध 15 गिल्टे बरामद किए। खटीमा वन विभाग ने खेत स्वामी इंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पौड़ी जिले के मुख्य कोषागार कार्यालय में एक लेखा लिपिक पर 15,36,000 रुपए को गबन करने का आरोप लगा है। शिकायत पर खुद सहायक कोषाधिकारी ने दर्ज कराया मामला। बारिश के चलते लखनऊ के सटे गोसाईगंज में परशुराम मंदिर में लगा फरसा गिरा। अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को इसी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया था। परशुराम का फरसा गिरने पर कानून मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। लिखा, अखिलेश यादव द्वारा विद्वेषपूर्ण भावना से भगवान परशुराम जी के मंदिर में लगाए गए फरसे का गिर जाना समाजवादी पार्टी के लिए भारी अपशकुन साबित होगा। आगरा में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह के करीबी लाल सिंह का दुष्कर्म के मामले में फंसने पर गरमाई आगरा की सियासत। आरोपी लाल सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हुए। बागपत के शेखपुरा गांव में जिला बदर बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी ही चचेरी बहन की हत्या कर अर्धनग्न शव को अपने विरोधी रिटायर्ड फौजी के मकान की छत पर फेंका। पुलिस ने किया खुलासा। चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सुरक्षा कर्मियों को भेजा खास गिफ्ट। दिल्ली से इन सभी साथियों के लिए विशेष रूप से जूट से बने एनवायरमेंट फ्रेंडली जूते भेजे गए। इन जूतों को पहन मंदिर के अंदर भी आसानी से कर सकेंगे ड्यूटी। ऋतिक रोशन के बर्थडे पर फैंस को तोहफा दिखा वेदा का दमदार अवतार। ऋतिक की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा का फर्स्ट लुक रिलीज।